हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर से आपके लिए इडियम्स की वीडियो है। जो इडियम्स इस बार बनाई गई है आपके रेड कलर से। यदि आप बात करेंगे रेड की, तो रेड का संबंध होता है लव से। इसका संबंध आप देख सकते हैं अट्रैक्ट से। इसका संबंध होता है डेंजर से। इसका संबंध होता है यूनिक से। क्योंकि यदि रेड की बातें होती है तो वो आपकी संबंध दिखा सकती है लव से भी, अट्रैक्ट से भी, डेंजर से भी, यूनिक से भी। तो इस प्रकार आपकी ये रेड वर्ड इनसे इनकी संबंध दिखा सकती है। तो यदि आप पहले इडियम्स को देखेंगे तो लिखा हुआ है रेड अलर्ट। व्हेन आई टॉक अबाउट रेड अलर्ट, इट्स मीन वार्निंग। यू नो दैट sometime you got that type moment that in that moment you find out red alert types like government, by government did that types for whole way in one condition, and by that types incident government रोल ओवर रेड अलर्ट। आप कह सकते हैं कि यदि रेड अलर्ट की बातें करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका अर्थ होता है कि मान लिया जाए वार्निंग देना, मतलब क्या, सैनिकों के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया। मतलब क्या, सबों के को वार्निंग दिया गया है कि इस रेड अलर्ट में आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो गवर्नमेंट ना चाहती हो। तो रेड अलर्ट का अर्थ होता है बाय एनी गवर्नमेंट सिस्टम या एनी ऑफिशियल सिस्टम वार्निंग देना, उसे क्या कहेंगे आप? उसे आप कहेंगे रेड अलर्ट। नाउ नेक्स्ट इज ए रेड लेटर डे। इट्स मीन एन इंपॉर्टेंट डे फॉर यू। Like you can say that which day I got select in my job, that day was a red letter day for me। मतलब जिस दिन मैंने अपने जॉब में सेलेक्ट लिया वो दिन क्या था मेरे लिए? एक रेड लेटर डे था। नाउ नेक्स्ट इज टू पेंट द टाउन रेड। It's not mean that you will find out that meaning is any is painting to whole town. It's not mean. It's mean celebrate. After paper, all students did to paint the town red. It's mean एग्जाम के बाद सभी स्टूडेंट ने क्या किया? सेलिब्रेट किया। ऐसे आप इसकी सेंस को ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रेड हैंडेड। इट्स मीन समटाइम यू लिसन, इट्स अ कॉमन इडियम्स दैट द पुलिस काउट दिस thief रेड हैंडेड। इट्स मीन when thief was stealing something, so correctly that time while thieving, while stealing, the police caught to the thief। in that condition you can use red handed। मैंने बोला इसका अर्थ होता है रंगे हाथों पकड़ना। चोर चोरी कर रहा था और पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो क्या होता है?
वो आपका होता है रेड हैंडेड, काउट वाइल क्राइम। नाउ नेक्स्ट इज रेड कारपेट वेलकम, इट्स मीन एनी ग्रैंड वेलकम। When you go to any party and your friend welcome to you in royal types, in grand types, so you will use my friend did red carpet welcome to me। इसका अर्थ होता है ग्रैंड वेलकम, ऐसा वेलकम जो क्या हो, बहुत ही ग्रैंड हो। सपोज दैट आप जाते हैं अपने फ्रेंड की पार्टी में और वो आपकी बहुत ग्रेट, बहुत ही ग्रैंड आपका करते हैं वेलकम, वो क्या कहलाता है, वो आपका होता है रेड कारपेट वेलकम। नाउ नेक्स्ट इज इन रेड इंक, इट्स लाइक डेब्ट, इट्स मीन you taken highly money to other person and now you have a lot of debt in your life, so it's mean in red ink, इसे कहते हैं अधिक कर्ज में होना। nowadays my friend is in red ink, मतलब आजकल मेरा दोस्त क्या है, बहुत ही कर्ज में है। now next is red tape, it's mean official formalities। when you go to airport and when you entered airport, so by custom officer he does a lot of formalities with you, so it's mean red tab official formalities। due to red tab I missed my flight, मतलब अधिक फॉर्मेलिटीज के कारण मैंने अपने फ्लाइट को मिस कर दिया। ऐसी गवर्नमेंट की सारी वर्क होती है जिसमें अनेक प्रकार की फॉर्मेलिटीज होती है, उसे आप रेड टैप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज इन द रेड, इट्स मीन लॉस। इफ इन दैट रेड एंड इन रेड इंक, इट्स लाइक बोथ आर one types, like that meaning is same type, but something debt, something loss. Like you can use, you can say nowadays you are in the red, it's mean आज कल आप क्या है, लॉस में है, आपकी कंपनी लॉस में चल रही है। so I think you understand all idioms and all idioms are so unique for your all paper। when any paper, that paper belongs to your English foundation, like any grammar, any vocab, या in any way to belonging in English content, so in that condition you can use that types of phrase, and in all idioms and phrases are belongs to only and only for your paper, for your all competitive paper, all idioms will be so useful for your all paper। so always watch that types of idioms in your way and in your day-to-day life। I always try to offer that I will take for you that types English content which will be so easy and so usable for your all way, like your paper, like your English conversation, like your English day-to-day life। I think and I hope you understand all, and in that you find out what will be real sense and content of that types of idioms। मुझे आशा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस idioms के सारे के मीनिंग को, सारे के सेंस को समझा होगा कि आखिर इस प्रकार के idioms की मीनिंग क्या, इस प्रकार के idioms की सेंस क्या।
और आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। यदि आपने इसे सही से समझा, सही से सीखा, तो आप इस सेशन को, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने अलावे आप इसे औरों तक भी पहुंचाएं ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑलवेज वॉचिंग।